कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। Now I put this resolution to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। सिंध असेंबली में भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद पीपल्स पार्टी और MQ अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत के वजीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं है। उनके बयान की शदीद मुजम्मत करते हैं। शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वजीर दिफा है। भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। सईद गनी ने कहा कि भारत के साथ जंग में हमारी अफवाज और अवाम ने मुकाबला किया। मोदी में इतनी जुर्रत कहाँ कि वो अपनी कौम को जंग के मुतालिक ब्रीफिंग दे सके। मुस्तकबिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान एक है और एक ही रहेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि भारत के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वजीर दिफा का बयान इस मिसाल पर फिट होता है। Gratitude for the gracious and very warm welcome extended to my delegation, and ever since we have landed from our home to our home, Bahrain. Bahrain and Pakistan are two brotherly countries and our relations span over decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. पाकिस्तान और बहरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना है। पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। हम अपने नौजवानों को बाख्तियार बनाकर इस चैलेंज को अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफी की पाबंद नहीं। is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा कि ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। मैं मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को एक अहम ज़रूरत समझता हूँ, ना कि ख्वाहिश। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा कि हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी अहम मुशावरत हुई। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। मोहसिन नकवी ने बहरीनी वज़ीर दाखिला की गर्मजोश मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम के मुताबिक एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों का मुकम्मल सिक्योरिटी जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही दरख्वास्तों की बहाली से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। हंगू में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा कि शहीद एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। NA 18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA 139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नोमान, NA 143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तोफैल, NA 185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? 1 अरब रुपए यौमिया आवाम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहा है। अशराफिया पॉलिसी को कंट्रोल करती है और यहीं से करप्शन की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें की गई हैं। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी है और ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। IMF के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। अमन के बगैर मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है। इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। खुसूसी बच्चों की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी बच्चों के लिए खुराक की फ़राहमी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। बसारत व समात से महरूम बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ। जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग और हुक्काम को रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना ज़रूरी हो चुका है। तख्लीकी मवाद के जरिए सूबे की तारीख और समाजी मसाइल उजागर किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाई जाए। कराची की तारीख में पहली मरतबा एम्बुलेंस के लिए लैन मुख्तस। सदर में तजावुज़ात के खात्मे के बाद एम्बुलेंस के लिए लैन बनाई गई है। मकसद मरीज़ को इमरजेंसी की सूरत में ट्रैफिक जाम से बचाकर बर वक्त अस्पताल पहुँचाना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ा आज भी आलूदा। सुबह सवेरे लाहौर 444 पार्टिकुलेट मीटर के साथ सरे फहरिस्त रहा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद में 344 और गुजरावाला में 315 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। स्मोक के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे बंद करने का मकसद हादसा से बचाव और मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,64,900 की सतह अबूर कर गया। पेशावर मतनी के करीब 24 इंच की मरकजी गैस ट्रांसमिशन लाइन फट गई। धमाके की वजह से पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, स्वात के सार्फिन को गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस की सप्लाई बंद करने के लिए टीमें इलाके में भेज दी गई हैं। पेशावर, मर्दान और स्वात में गैस सार्फिन के लिए दरिया सिंध की 16 इंच की लाइन से फराहमी जारी है। सार्फिन को दिन में 3 वक्त थाईलैंड में बारिश का 300 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब से हलाकतों की तादाद 33 हो गई। जुनूबी शहर समेत मुतादिद इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। शदीद बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। थाईलैंड और मलेशिया में 5000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। फौजी हेलीकॉप्टर छतों पर फंसे अफराद को सामान पहुँचा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। ट्राई नेशन T20 सीरीज का आखिरी लीग मैच आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले आएंगे। आइलैंडर्स मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका की शिकस्त की सूरत में जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तिदाई 3 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। नेपाल प्रीमियर लीग में बड़ा सट्टेबाजी स्कैंडल बेनकाब। गैर कानूनी सट्टा खेलने वाले 9 भारतीय बाशिंदे गिरफ्तार। मुबैना तौर पर ऑनलाइन गैर कानूनी बेटिंग नेटवर्क चला रहे थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय बाशिंदों का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है, जबकि उम्रें 19 से 35 साल के दरमियान है। सट्टेबाजों से मोबाइल फ़ोन, डिजिटल रिकॉर्ड्स और दीगर चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए गैर कानूनी ट्रांजैक्शन में मुलव्विस पाए गए हैं।
इस्लामाबाद में जारी CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आज एक्शन में नजर आएंगे। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान के हमजा खान और स्विट्जरलैंड के डेविड ब्रेनेट के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सेकंड सीड पाकिस्तान के नूर जमान का मुकाबला हम वतन नासिर इकबाल से होगा। CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप की इनामी रकम $37,000 है। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में अर्सेनल की फतवाहत का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायरन म्यूनिख को 3-1 से पछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब PSV के हाथों 4-1 से शिकस्त। सफाती टीम की कोहेब ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। ये गुज़िश्ता 12 मैचेस में लिवरपूल की 9वीं शिकस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।